नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध लगातार जारी है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच अमेरिका ने भारत चीन के बीच तनातनी पर एक बड़ा बयान दिया है। अमेरिका ने कहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए वो अपनी सेना को एशिया में तैनात करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सामने चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने सैनिकों की तैनाती को घटाकर इन्हें उचित जगहों पर तैनात करने जा रहा है। विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से पूछा गया कि आखिर अमेरिका जर्मनी से अपनी सेना को क्यों हटा रहा है, तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सब एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पोम्पियो ने कहा कि चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के कदम ये दर्शाते हैं कि भारत के सामने चुनौती वियतनाम के सामने खतरा है। मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण चीन सागर में चीन की चुनौती है। अमेरिका ने खतरों को देखा है और समझा है कि साइबर इंटेलिजेंस और मिलिट्री जैसे संसाधनों को कैसे बांटा जाए। पोम्पियो ने आगे कहा कि हम इस बात को सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी सेना की तैनाती उचित रूप से रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर सैनिकों की तैनाती की समीक्षा की जा रही है और इस योजना के तहत अमेरिका जर्मनी में अपने सैनिकों की संख्या करीब 52,000 से घटाकर 25,000 कर रहा है। खबरों के मुताबिक अमेरिका हिंद महासागर स्थित सैन्य ठिकाने डियो गार्सिया पर पहली बार में 9500 सैनिकों को तैनात करेगा। इसके अलावा ताइवान भी अपने यहाँ सेना तैनाती के लिए जगह दे सकता है। बता दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने जापान, दक्षिण कोरिया, डियो गार्सिया और फिलीपींस में हैं। आपको बता दें कि अमेरिका का ये बयान ऐसे समय में आया है जब एलएसी पर भारत चीन के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। 15 से 16 जून की दरमियानी रात को भारत चीन के बीच हिंसक झड़प में दोनों देशों को काफी नुकसान उठाना पड़ा था। भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, तो वहीं चीन के भी 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने की खबर है। लद्दाख में चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारतीय आर्मी ने इसके मंसूबों को विफल कर दिया। वहीं भारत ने साफ कर दिया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर न तो चीन की कार्रवाई जायज है और न ही उसके दावे। इतना ही नहीं, विदेश मंत्रालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि किसी एक तरफा कार्रवाई के जरिए वास्तविक नियंत्रण रेखा को बदलने की चीन की कोशिश भारत के लिए कतई अस्वीकार्य है। गलवान घाटी समेत एलएसी पर बढ़ाए जा रहे चीनी दावों को भी भारत ने खारिज किया है। वहीं सीमा पर तनाव के लिए भारत ने चीन को जिम्मेदार बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।